पूज्य पर सादर जी के पीछे मैं भी घुसा था। पितामह के रहस्यमय संसार में एक शख्स जो जीवन पर हंटर बजाता रहा, शोषकों पर उसकी खो में श्रवण सलाखाएँ तो मिल नहीं सकी थी, लेकिन जो मिला वह अनमोल था। मुंशी जी का जूता तो काल कलंकित हो गया, तुरोहित हो गया, लेकिन चरण पादुकाओं की वंदना वाले देश में मुंशी जी के जूताई छाया चित्र की कसकने से जो जगह बनाई वह आज के दौर में मुझ जैसे लोगों का संबंध अवश्य है। आपकी तस्वीर कोई सेल्फी तो थी नहीं जिसमें आप अपनी अर्धांगिनी शेर रानी देवी के साथ खड़े होकर या बैठकर मुदित मुद्रात्मक मुख्यमंडल के साथ हाथ से बिखेरते। गुलामी के दौर में दोहरी मार झेल समाज की दहलीज में दसे बंधे आपने रोते रुआंसे होते फोटो नहीं खिंचवाया। यही आपकी समर्थहास का परिचय रहा। इस फोटो में यूँ भी आपको अलग से हंसने बिखरने की जरूरत समर्थहास का परिचय रहा। इस फोटो में यूँ भी आपको अलग से हंसने बिखरने की ज़रूरत भी कहाँ थी, क्योंकि आप तो कभी हरिया के साथ कभी हामिद के साथ गुपचुप ठाके लगा ही लेते थे। और जो फोटो आपने खिंचवाया था उसे न तो किसी पेंशन के फार्म पर लगाना रहा होगा और न ही राशन कार्ड पर चिपकाना रहा होगा। अब आपसे पेंशन की बात करना तो फिजूल है, क्योंकि मुफलिसी को ही आपने कलम 10 यारों की पूंजी घोषित कर दिया था। जहां दिनों में फाके फाँक कनी और रात की तिरंगी पीने का खायत रची हो, आपने वहां भविष्य की पेंशन की बात करना तो फिजूल है, क्योंकि मुफलिसी को ही आपने कलम घसियारों की पूंजी घोषित कर दिया था। जहां दिनों में फाके फपकने और रातों की तिरंगी पीने का खायत रची हो, आपने वहाँ भविष्य की पेंशन की बात करना वैसा ही है जैसे गधे के सिर पर सींग। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, फोटो खिंचवा कर अमर होने की चाहत का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि जो शख्स नित ही बोको मरती बूढ़ी बाकी के साथ आतड़ियाँ मसोस कर कुलबुलाता हो, उसे कहाँ कल की सूझती। लेकिन ये कौन जाने कोई नौजवान नया कैमरा लेकर आया हो और 3 दिनों से किसी के आने के इंतज़ार में बैठा हो, उसकी रोटी के इंतज़ाम में आपने अपने प्रकाशक से मिले 5 रुपये का मनी ऑर्डर उसे थमाकर फोटो खिंचवा लिया हो। आपके चेहरे का तेज तो ऐसा ही बयां कर रहा है, क्योंकि शेर रानी देवी तो हाथ पर हाथ धरे फोटो में आपके साथ वैसे ही बैठी है जैसे वह हर रोज़ कभी सुबह तो कभी शाम के हाथ बांधे रसोई के बाहर शेर रानी के पास तो खड़ाऊ थी, लेकिन वो भी कहाँ हिचकी थी। तुम्हारी तो एक अंगूठी झांक रही थी जूते से बाहर, उनकी तो 10 अंगुलियां पाताल से आसमां तक सबकी चुगली कर रही थी। मैं वैसे ही कह दूं, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते थे, लेकिन तुमसे न अपनी दीनता छिपाई गई न कोई आवरण हो ढा गया। अपनी हीनता का अपनी दीनता का रोना जब कभी भारतीय समाज ने रोया ही नहीं तो तुम क्यों रोते हो। और मैं भी कहाँ रोया था। 18 के महीने भर जेब में सहज फिरते रहने पर भी, हाँ जब साइकिल पंचर हुई और 3-4 बार हवा भराने पर भी पहिए में हवा ना ठहरी तो बची चवन्नी हनुमान मंदिर में फेंक कर आगे बढ़ गया था, ये कहता हुआ कि चलो मैं चवन्नी भी कौन ससुरी हमेशा से साथ रही थी, न रहेगी तो क्या हो जाएगा। एकाध वक्त का चबीना ना रहेगा तो कौन सा प्राण छूट जाएगा। आंसू पीना और हंसी चबाना मुंशी जी आपसे लेकर परसाई जी का हुनर रहा था, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी कलमकारों की पुश्तैनी जायदाद की तरह मुझे भी विरासत में ये मिली थी।
तुम्हारी भूतवत काया के किसी भी एंगल से लाचारी कभी नहीं झलकी। यही है मेरी ऊष्मा, मेरी ऊर्जा है। पुरोधा तुमसे फटा जूता न छिपाया गया, किंतु पीढ़ी भर के फासलों में हम होशियार चंद हो गए। परसाई जी ने अपने जूते के तलवे की गुमशुदगी की शिकायत नहीं की, यानी जूते का ऊपरी खोल लपेटे रहे, लेकिन हम चालाक हो गए। एक चेहरे पर कोई चेहरा लगा लेते हैं। लोग की तर्ज पर हम मुकुटों को उस्ताद हो गए हैं। दूसरों की वेदना पढ़ना भूल गई है मेरी पीढ़ी। सो संवेदना का तो सवाल ही कहाँ ठहरता है। आपसे फटा जूता नहीं छिपाया गया, हम कुछ बताने को तैयार नहीं। तुम्हारी ये साफ गोइया की शादी पता नहीं क्यों एकता देती है, लेकिन लंबे नारियल कार चेहरे की तुम्हारी रोजदार मूंछों को देख कर चुपी ही रह जाती है। हिम्मत ही नहीं होती तुम्हारी सपाट बयानी में छिपे वक्राकार व्यंग के हंटर को भांपने के बाद। परसाई जी के ज़माने तक आते आते मांगे सौंपे सूट, घड़ी और मोटर कार से लड़की लड़के की दिखाई सगाई, ब्याह तक की सुर्खले लगे थे लोग। लेकिन मेरे दौर में तो ऋण कृत्वा घटम प्रवृत्ति वाली पीढ़ी ठेठ विदेशी सैर सपाटे और नाइट क्लब में रमण करने लगी है। आपके रसोई का कनस्तरों पर पैबंद भी नहीं लगा था और हम की दांतों से आत्म जुगाड़ कर रहे हैं। तुम्हारी टोपी, तुम्हारी रचनाएं ताज में कलंगी की तरह सजकर इतराती थी। टोपी तो भले ही 4 पैसे की रही होगी, लेकिन उनमें सजे अनमोल हीरे सी तुम्हारी कालजयी रचनाओं के कारण बड़े बड़े बादशाह भी कतराते थे। उसे देखकर अब कोई उठाए ऐसा कलम जैसी तुमने उठाई थी सर कलम हो जाते हैं तुरंत। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।